नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को पूंछ के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलाबारी से जख्मी होने वाले ज़ेरे इलाज मरीजों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान जख्मियों का हाल दरियाफ्त किया और उन्हें हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला बाद में अमरजीत सिंह के अहल खाना से भी मिले, जो हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी में जाँ बहक हुए थे। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की और उन्हें हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। बाद में ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वो मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचे और इमदादी बहाली के इकदाम का जायज़ा लिया। ज़िले इंतज़ामिया के साथ मीटिंग भी की। उनका कहना था कि अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वाज़ा रहे कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाने के बाद 7 मई से पाकिस्तान की जानिब से शदीद गोलाबारी और ड्रोन हमलों में कई अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जिनमें जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का एक सीनियर अफसर भी शामिल है। ताहम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 10 मई को होने वाली जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद जम्मू कश्मीर के सरहदों पर खामोशी और सुकून है। फौज ने पीर को बताया जम्मू कश्मीर और बैनुल अक़वामी सरहद के साथ दीगर इलाकों में रात बड़ी हद तक पुरअमन रही। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में पहली पुरसकून रात रही, कोई भी वाक़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर आला ने इस दौरान सुरनकोट में पहुँच कर वहाँ पर डाक बंगले में मुतासरा कुंबों के अहल खाना से मुलाकात की और उनको भी हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। इंटेंसिटी कम हो जाती है, कुछ कम हुई तीन गाड़ियाँ थी सर, यहाँ तीन खत्म, 2 तो बिल्कुल खत्म हो गई, एक ये पूरी। अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज़ फायर चल रहा है और सीज़ फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पूंछ, रजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज़ को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा दें। माइक नीचे करो। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में वो चेहरा नहीं आ रहा, एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो
उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उन्होंने इस शेलिंग के दौरान किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों और दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। चलिए, अब उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो ज़मीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, बिल्कुल दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है, वो तब गए जब यहाँ शेलिंग हो रही थी। अब अगर शेलिंग रुक गई है तो उनको वापस आना चाहिए। क्या बात कर रही है? नहीं, अब ये आपकी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब सिविल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपने डीसी और बाकी अफसरों से बात की ना, उनके पीछे गोलाबारी की आवाज़ मैंने सुनी। सिविल सोसाइटी की मीटिंग की, एक ने भी ये नहीं कहा कि डीसी या कोई आला अफसर जो है वो पुंछ छोड़ के किसी और शहर में रहा। तो ये गलत खबरें जो है आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती हैं, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तो असरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।